अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? यार आज की वीडियो बड़ी तल्ख बातें हैं, कमज़ोर दिल वाले हजरात ये बातें ना सुने, और बहुत सारे लोग जो कि जनरली ऐसी एक्टिविटीज़ खुद करते हैं वो भी ना सुने क्योंकि आपको बातें बुरी लगेंगी, और वो लोग जो ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो सुन लें क्योंकि आइंदा मत कीजिएगा क्योंकि इससे आप अपना नुकसान करवाते हैं। इस वक्त ना मार्केट में सब जानते हैं कि मार्केटें डाउन है और इन्वेस्टमेंट का टाइम है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना जो ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ उनको चोरों के रेट में मिल जाए। अगर आप कोई भी एंड यूज़र है, मुल्क से बाहर है, कहीं पर भी है, एक प्लॉट जिसकी वैल्यू करोड़ रुपए है, डाउन मार्केट में प्लॉट 80 लाख रुपए 82 लाख रुपए में मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं वही प्लॉट मुझे 60 लाख का मिल जाए, तो अभी से अपनी रिसर्च बंद करने कभी भी नहीं मिलेगा। कोई बंदा अगर आपको बोलेगा ना जी करोड़ का प्लॉट 60 का बेच रहा हूँ, अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो वो 60 का नहीं, वो 55 का 60 का बेच रहा होगा, आपको पता नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे मैंने करोड़ का 60 ले लिया, असल में आपको 55 का 60 का बेच रहा होगा। तो इसलिए इस एक्टिविटी से तो बिल्कुल निकल आए। जो मार्केट वैल्यूज़ है ना प्लॉट, उससे 10-20 लाख रुपये प्लॉट गिरे में, जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जो मार्केट वैल्यू थी, जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे जो है ना 10-20 लाख रुपये प्लॉट गिरे में और इसमें बिक जाते हैं। इससे नीचे कोई सेल करने के लिए भी रेडी नहीं होता। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमसे रोज़ रब्ता करते हैं, कभी एक सोसाइटी, कभी दूसरी सोसाइटी, कभी तीसरी सोसाइटी, कोई 20 सोसाइटी के बारे में पूछते हैं, हम इनको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, और कभी एक प्लॉट कभी दूसरा प्लॉट करते करते और एक ही प्लॉट को 20-25 लोगों से पूछते हैं। होता क्या है इवेंचुअली कि जिन जिन लोगों से आपने रब्ता किया होता है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, पता लग जाता है कि एक ही बंदा है जैसे 12 लोगों को नाथा डाल के रखी हुई है कि ये प्लॉट निकाल के दो। हम क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं कि बंदा प्लॉट नहीं लेना चाह रहा, ये तंग करने वाला बंदा, इससे डील नहीं हो सकती। हम क्या करना शुरू करते हैं, हम उसको फिर गलत प्लॉट्स देना शुरू करते हैं और उसकी नॉलेज को उसको मिसलीड करना शुरू करते हैं, उसको कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे हमारे टाइम की वैल्यू नहीं होती, हम कहते हैं उसके टाइम की भी वैल्यू नहीं करते। ये बड़ा क्लियरली होता है, मुझे बहुत दफ़ा होता है, लोग मुझे कहते हैं भाई मैं प्लॉट लेना ही लेना, मुझे ये निकाल दें वो निकाल दें, हम निकाल के देते हैं। अच्छा जी बताते हैं, उन्होंने वही बात 25 लोगों को और बोली होती है। होता क्या इवेंचुअली कि आपका नाम इतना ज़्यादा सबके सामने आ जाता है कि आप जनरली जब आप कभी कोई चीज़ लेने भी आते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है मैं कोई चीज़ ना दें, क्योंकि देखें सोसाइटी में जब आप डील कर रहे हैं ना तो हर सोसाइटी के कुछ 4-5 लोग ही हैं जो उसमें डील कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। हर बंदे के पास प्लॉट नहीं होता। अगर आप 25 लोगों को भी डील करें ना, वो जो 4-5 लोग हैं ना सोसाइटी के जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा होता। ओवरऑल बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं हमने 6 बंदों को रब्ता करके 6 अलग लोगों से 6 अलग इन्फॉर्मेशन लेके बहुत सियानापन दिखाया होता है। ये वो 6 के 6 लोग आपस में एक साथ ऑफिस में बैठे होते हैं, अक्सर तो एक ऑफिस में बैठे होते हैं। अक्सर मेरे पास ऐसी ऑप्शन आती हैं जी हमें ये चीज़ चाहिए, मैं आगे भेजता हूँ लड़कों को, टीम को भेजता हूँ, टीम कहते हैं सर ये फलाने बंदे का नाम है, फलाना बंदा है। मैं कहता हूँ हाँ, कहता है ये तो इसको इतने बंदों को से यहाँ पे बोला हुआ है। मतलब आपने अपनी तरफ से 6 अलग जगह पे फ़ोन की, लेकिन आपकी फ़ोन एक ही ऑफिस में या एक ही बिल्डिंग के अंदर लैंड हो गई। मकसद ये है कि देखें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ज़रूर करें इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस वक्त अगर आप ये कर रहे हैं, ये आप एज्यूम कर रहे हैं कि जी आपको बहुत कम रेट पे कोई पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाएंगे, ये जो प्लॉट वैल्यू जो करोड़ पे के थे पहले, आज से कुछ टाइम पहले, अब चलो 80 लाख 75 लाख के हो गए हैं, वो प्लॉट आपको 50 लाख में मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने लगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो प्लॉट 75-80 के नहीं बिक रहे तो 74-73 के बिक रहे हैं। अगर वो अपना सेलर थोड़ा सा 1-2 लाख कम करे, इन्वेस्टर उठा लेता है प्लॉट। इस वक्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा, हर इन्वेस्टर अपना पैसा रियल एस्टेट में डालता है भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो कि आजकल कहीं और पैसा न डाल रहा हो। इन्वेस्टर सारा पैसा डाल ही रियल एस्टेट में, उनको पता है टेंजिबल एसेट्स हैं बाद में बढ़ जाएंगे भाई। जिसके पास पैसा पड़ा वो रियल एस्टेट में डाल रहा है, ये भूल जाएंगे जी रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो एंड यूजर्स हैं ना, जो कि बाहर के लोग थे, वो पैसा धड़ाधड़ भेजी जा रहे थे, यहाँ 10-10 लाख के प्लॉट 60-60 लाख के आर्टिफिशियली हो गए थे, वहाँ पे वो खरीदने वालों को नुकसान और ये जो बेच रहे थे उनको नुकसान है। जो रियल जेन्युइन इन्वेस्टर है वो अपनी चीज़ बाय करना जानता है और वो बाय कर रहा है, जो बारे का प्लॉट होता है वो खरीद लेता है। एंड यूजर्स को ऐसे प्लॉट्स नहीं मिलते, मैं बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ हर दफ़ा, एंड यूजर्स को ऐसे प्लॉट्स नहीं मिलते। लेट अस सपोज इन्वेस्टर रेट का प्लॉट बताता हूँ, एक प्लॉट की मार्केट वैल्यूएशन करोड़ रुपये होनी चाहिए, हम कहते हैं मार्केट में 80 लाख का बिकता है, हमारे पास कोई कस्टमर आता है कहते हैं जी 80 लाख रुपये का प्लॉट हम चलो मैं देने के लिए तैयार। हम कहते हैं चलो 80 तो फिर बिकना चाहिए और पैसे छोड़ो, कहते हैं यार मुझे पैसे चाहिए, मैं 5 लाख और छोड़ता हूँ। हम कहते हैं 75 लाख, फ़ौरन हम खाली एक स्टेटस डालते हैं भाई फलानी जगह का प्लॉट है, ये 75 लाख में आया बिकने के लिए। फ़ौरन इन्वेस्टर कहते हैं डालो पैसे, ले लो प्लॉट, या बाहर के लोग जो होते हैं वो ले लेते हैं। और जो प्लॉट ना बिक रहा वो इन्वेस्टर रेट पे नहीं होता। वो अगर कोई बोलो ना जी 75 लाख का इन्वेस्टर रेट पे प्लॉट है, कोई अगर बिका नहीं है तो मतलब वो 75 लाख का ही प्लॉट है, वो 50 लाख का इन्वेस्टर रेट पे होगा। और जो बिक जाए समझे वो जेन्युइन इन्वेस्टर रेट का प्लॉट है। तो जो एंड यूजर सुन रहे हैं ना, जो बाहर बैठे हुए मुल्क से, जिनका रियल एस्टेट का कारोबार नहीं है, आप तक वो प्लॉट पहुंच ही नहीं सकता भाई, पहुंच ही नहीं सकता। अभी कमर्शियल था 1 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का, 60 लाख रुपए का बिका था, एक दिन में 1 घंटे में बिका था। उसी वक्त मैंने 65-70 लाख रुपए की ऑफर दिलवाई थी, वो कहते हैं मैंने नहीं देना, मैं करोड़ रुपए का 90 लाख का बेचूंगा, 20 लाख मुनाफा लूंगा, इन्वेस्टर ने उठा लिया था। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जो अक्सर कहते हैं जी हमें वारे का प्लॉट दें, जी हमें बहुत सस्ता प्लॉट दें,
वो सस्ता प्लॉट खाली बातों का सस्ते का प्लॉट है, जनरली वो सस्ता प्लॉट नहीं होता, वो मार्केट वैल्यू का प्लॉट होता है, मार्केट वैल्यू से 2-3 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, मेक सेंस। लेकिन जो जनरली जो आप समझते हैं ना कि हमने वारे का प्लॉट ले लिया है, वो अगर आप बेचने जाए ना तो उतने का नहीं बिकेगा, 10 लाख और नुकसान देगा। मतलब ये कि आपने वारे के प्लॉट से 10 लाख महंगा प्लॉट लिए, तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटी से निकले। आजकल ये हर बंदा डीलर इन्वेस्टर बना हुआ है, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि नॉलेज नहीं होती। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट नॉलेज। मैं कल एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, कल मैंने एक ऐसी डील पे मैं बैठा था, आप यकीन माने, जो पूरी आवाम को पता है कि एक प्लॉट, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताता, चले छोड़ें, पूरी आवाम को पता है कि वो एक प्लॉट जो है वो कॉस्ट करेगा लेट अस सपोज 1 करोड़ रुपए का, पूरी आवाम को पता है वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट कॉस्ट करेगा, कमर्शियल प्लॉट। तो मैं कल एक डील में बैठा हुआ था शाम को, लेकिन जब उसकी कैलकुलेशंस और पॉलिसीज मिला मलू के कड़ियों से कड़ियाँ मैंने मिलाई ना, मैं डील में बैठा था, डेफिनेटली लोग समझते हैं हम बेवकूफ़ हैं। अब मैंने एमफिल किया हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, चीज़ें तो कैलकुलेट करना मेरे बायां का खेल। मैंने चीज़ें कैलकुलेशन करके सामने वाले बंदे को बताई, मैंने कहा ये सारी कैलकुलेशन इसको यूँ करो तो ये प्लॉट तो अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा, जो 40 लाख रुपए का भी हो, मतलब 40 लाख रुपए अगर मैं आपको अभी दूँ तो ये जो सारी चीज़ आप मुझे करोड़ रुपए का कह रहे हो, मार्केट में लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए के बस उठाए हुए हैं, ये तो मैं 40 लाख अगर आपको मैं कैश दे दूँ अभी, तो ये सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन सकता हूँ 40 लाख में। ये इस तरह की कैलकुलेशन करो और ये इस चीज़ को यहाँ से जोड़ो और उसको यूँ करो। वाकई से चुप के उसने कहा कर सकते हैं 40 लाख अभी ले ले। बात क्या है, सारी की सारी बेस्ड ऑन नॉलेज है। अब अगर मैं 40 लाख का प्लॉट खरीद लूँगा तो मैं 40 का तो नहीं बेचूंगा, मैं करोड़ की डिमांड करूँगा, 90 की डिमांड करूँगा, 80 की डिमांड करूँगा। मेरा ये जो पैसा बनेगा, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, वो किस बेस पे बना, नॉलेज पे बना। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट नॉलेज। मार्केट में बातें निकली उतनी प्लॉट करोड़ करोड़ रुपए के, करोड़ करोड़ रुपए के, हमने वैल्यूएशन की, हमने कहा तो 40 लाख की वैल्यूएशन है। नॉलेज थी ना, जिसके पास नॉलेज नहीं थी उसके लिए वो प्लॉट करोड़ रुपए का ही है, जिसके पास नॉलेज है वो प्लॉट उसके लिए 40 लाख रुपए का है। अब प्रॉफिट 40 लाख से करोड़ के दरमियान मूव ऑन करेगा, जहाँ पे अच्छी ऑफर लगी बिक सकेगा। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ। 12 आप ये ना फोने करना शुरू कर दीजिएगा जो कौन सा करोड़ का 40 लाख का है। डिफरेंस इतना ही था, 50 से 60% का डिफरेंस आ रहा था, और जिसमें बहुत सारे पैसे पहले हम पे कर चुके थे। अगर वो भी ना किए होते तो फिर तो ओवरऑल 80 to 90% का डिफरेंस आ रहा था, इतना फर्क आ रहा था, आप सोच नहीं सकते। रियल स्टेट इज ऑल अबाउट नॉलेज। जिसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है वो इस रियल स्टेट का बादशाह है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उसमें नुकसान करता है। और नॉलेज इस तरह बाहर बैठ के यूट्यूब से नहीं आती, ऑन ग्राउंड रगड़ा खा के आती है, और सालों साल लग जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ज़रा इत्मीनान खुद पर रखें और उन लोगों पर रखें जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कभी भी जो एंड यूज़र हैं वो खुद डीलर और इन्वेस्टर बनने की कोशिश मत करें, आप अपना नुकसान करवाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।